बंगाल में ममता बनर्जी की इतनी बड़ी हार कैसे हो गई, इसका सब विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा 50 सीटों को लेकर हुआ है, जहां पर एसआईआर का बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स टाइम के जो सर्वे है, उस अखबार के मुताबिक, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की जीती कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए गए वो बीजेपी के जीत के अंतर से ज्यादा था। और दक्षिण बंगाल की चंपंदनी सीट, वहां पर बीजेपी 13 वोट से जीती, जबकि इसी सीट पर एसआईआर में 7600 वोटर्स जो हैं उन्हें डिलीट किए गए। इसी तरह से कई और सीट्स हैं जहां पर बीजेपी की जीत का जो अंतर है वो बहुत कम था, जबकि वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए जो लोगों की संख्या थी, वोटर्स की संख्या थी, जो नंबर था वो ज्यादा था। जैसे करान दिघी सीट, जहां पर 31,562 वोटर्स एसआईआर की वजह से बाहर हो गए, यहां पर बीजेपी की जीत का जो मार्जिन है वो 19,800 था। इसी तरह से जंगीपुर जो सीट है, वहां पर 36,581 वोटर एसआईआर में बाहर हुए। और जब चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, तो जीत और हार का अंतर 10,542 रह गया। और आखिरकार ये सीट जो है बीजेपी ने निकाल ली। इसका यह मतलब निकाला जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो वोटर्स बाहर किए गए थे वो अगर बने रहते तो शायद कई सीट्स ऐसी होती जिन पर बीजेपी जीत नहीं पाती और वहां पर शायद ममता बनर्जी की जीत होती। लेकिन एसआईआर बीजेपी के पक्ष में गया। एसआईआर में काटे गए वोट का हार जीत के अंतर पर पड़े असर का यह पैटर्न जो है कई जगह देखा गया। बात करते हैं नॉर्थ बंगाल की दीनहाटा सीट का। दीनहाटा सीट को लेकर दार्जिलिंग तक और रैना से लेकर बैली तक यही दिखा। एसआईआर के साफ साफ जो असर हैं, एसआईआर का जो साफ साफ इंपैक्ट है वो कम से कम 50 सीटों पर ऐसे है, जहां पर हार जीत का जो अंतर है वो एसआईआर के में जो काटे गए, जो वोट्स हटाए गए थे उनसे कम था। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है जहां पर एसआईआर के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट का रिवीजन जो है वो हुआ था और यह बताया गया कि करीब 2 करोड़ वोटर्स हटाए गए। इनमें से पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे वोटर थे जिन्हें वोट देने के लिए अयोग्य ही घोषित कर दिया गया और जिनका मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इसमें सिर्फ 1500 को ही क्लियर किट किया गया और वो फिर अपना वोट जो है वो इस चुनाव में दे सके। वहीं कई लोगों का आरोप था कि सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी वोटर लिस्ट में उन्हें नहीं रखा गया, उनका नाम जोड़ा नहीं गया। 23 अप्रैल को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर जीत का अंतर 2% के करीब रहता है तो फिर 15% वोटर वोट नहीं दे पाते, तो फिर इस पर सोचना होगा। लेकिन अब इस पर सोचने से क्या होगा, क्योंकि चुनाव हो गया, वोट पड़ गए और हमने नतीजे भी देख लिए और साफ साफ ये दिख रहा है कि वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम अलग अलग विधानसभाओं पर हटाए गए थे, उनके ना होने से नतीजों पर असर पड़ा है।